चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सृष्टि क्लास 7 में इंग्लिश विथ आलोक सर। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक गिफ्ट मिला है। सोच सकते हैं कि क्या होगा, और मुझे पक्का यकीन है कि आप सोच लेंगे कि वो गिफ्ट क्या होगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं। पहले पेपर रीडिंग का कहानी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे डैट और ऑफ का यूज। डैट एज ए रिलेटेड, डैट क्या क्या काम करता है और ये ऑफ क्या काम करता है। ठीक है, तो पहले पेपर का मैंने एक लाइन लिया है, एक सेंटेंस लिया है। ठीक है, उस सेंटेंस को करेंगे, क्योंकि आज पेपर डिस्कशन ही करवाना चाहते थे, लेकिन देखें कि पहले डैट और ऑफ का यूज खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पेपर रीडिंग का कहानी करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर ए, हमेशा की तरह बताइए। आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या होगा? तो बोलेंगे नाउन का पोजीशन कंफर्म। तो बताइए नाउन कहाँ पे है? ये है कि ये है कि ये है? कौन है? तो हमेशा याद रखना, नाउन का पोजीशन किस पे होता है? अरे नाउन का पोजीशन किस पे? नाउन पे। क्योंकि यहाँ नाउन है तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगा सकते हो, तो बिल्कुल लगा सकते हो। अगर एडजेक्टिव लिखना हो जाए तो यहाँ पे एडवर्ब लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नाउन, और ये हो जाएगा उसका पोसेशन नाउन। तो लेजिस्लेटर का पोसेशन किस पे है? तो बोलेंगे प्रपोजल पे है। तो बताइए सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो देखो, जैसे बोलते हैं ना, राम्स पेन। अब राम्स पेन में सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे पेन कौन है? द, ऐसे लिखते हैं द पेन ऑफ राम। क्या लिखते हैं? द पेन ऑफ राम। उसी तरह यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? प्रपोजल। देख लो, जैसे है लेजिस्लेटर प्रपोजल। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे? द प्रपोजल जल ऑफ अ महाराष्ट्र लेजिस्लेटर। ठीक है, क्या लिखाएगा? द प्रपोजल ऑफ अ महाराष्ट्र लेजिस्लेटर। ऑफ ऑफ के बाद देखो ये सारा क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यही मेरा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो प्रपोजल बताइए सिंगुलर की प्लूरल? तो बोलेंगे प्लूरल। देखो एपोस्ट्रोफी के बाद जो नाउन होगा ना, वही सब्जेक्ट होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वही मेन वर्ड होगा। ठीक है, अब चलो टू सेंड। अब ये क्या आ गया? तो बोलेंगे इन्फिनिटिव। टू के बाद क्या क्या आता है? तो नाउन प्रोनाउन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आया है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताइए ट्रांजिटिव नेचर का है कि इंट्रांजिटिव? तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर का। तो क्या लेगा? तो ऑब्जेक्ट लेगा। भेजना, क्या भेजना? स्ट्रे डॉग। अब ये देखो ऑब्जेक्ट लेगा, तो ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन? तो यहाँ पे नाउन आया कि प्रोनाउन? तो बोलेंगे प्रोनाउन तो है नहीं, मी अस देम करके है नहीं, क्या है? नाउन। तो कौन वर्ड है? तो लास्ट वाला वर्ड नाउन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रीपोजिशन। तो स्ट्रे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। जो इधर उधर घूमते हैं कुत्ते, उनके बारे में बोल रहा है भेजने के लिए। टू, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन, यहाँ क्या आया है? नाउन। क्यों? क्योंकि असम है। ठीक है, टू। फिर देखिए इन्फिनिटिव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट होता कौन है? नाउन या प्रोनाउन? देखते हैं। टू कंट्रोल करना, दियर पॉपुलेशन। तो किसको कंट्रोल करना? उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। यहाँ पे बताओ क्या प्रोनाउन आया है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया है आपको पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है? तो नाउन आता है। ठीक है, तो दियर पॉपुलेशन हैज। अब बताइए हैज जो है उसका सब्जेक्ट कौन है? तो बोलेंगे प्रपोजल। प्रपोजल ही ना सब्जेक्ट है। अब बताना क्या ये दियर पॉपुलेशन होगा क्या? वो तो ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव भी नहीं होगा। टू असम है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी टू सेंड है, ये भी नहीं है। तो क्या है? प्रपोजल हैज यह अर्थ। और प्रपोजल, अब देखो यहाँ पे हैज है, या तो V3 आएगा या फिर क्या आएगा? नाउन आएगा। यहाँ पे हैज है तो V3 है। हैव फैमिली, हैज फैमिली, हैव फैमिली, बी वर्ब, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। या तो V3 होगा या नाउन। तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ठीक है, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना। ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? बोलेंगे ट्रांजिटिव। तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा। बताओ ऑब्जेक्ट कौन?
तो नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? मी, अस, देम है क्या? नहीं, तो क्या हो गया? नाउन। नाउन कौन है? ये। तो ये वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये वाला क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया क्लियर इतना कंसेप्ट। ठीक है, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे पेपर रीडिंग का आदत डालेंगे, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है, अच्छे से सारा कुछ समझना है। प्रपोजल हैज एक्ट, अभी क्या कर दिया है? गुस्सा दिला है। किसको? एनिमल राइट एक्टिविस्ट को। ठीक है, टू सेंड, भेजने के लिए। क्या भेजने के लिए? किसको भेजने के लिए? स्ट्रे डॉग, गली वाले जो कुत्ते हैं उनको। टू असम, कहाँ? असम। टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? दियर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। उस जो प्रपोजल है उसने क्या गुस्सा दिलाया? किनको? राइट एक्ट एक्टिविस्ट को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डैट का यूज। बात करेंगे डैट का यूज। क्या करेंगे? डैट। तो पूरी इंग्लिश ग्रामर में मोस्टली डैट चार काम करता है। एक, प्रोनाउन बनना। क्या बनना? प्रोनाउन। और जब प्रोनाउन बनेगा तो सब्जेक्ट बनेगा। बिल्कुल, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही होता है, तो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनेगा। एक, एडजेक्टिव बनना। क्या बनना? एडजेक्टिव बनना। ठीक, अब एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा? तो नाउन आएगा, याद रखिएगा। एक, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। अब बात समझना। तो डैट इज ए कार, डैट इज ए कार। अब बताइए डैट क्या है? तो बोलेंगे प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के पोजीशन पे है। किसके पोजीशन पे है? सब्जेक्ट। बोलेंगे ये सब्जेक्ट कैसे? तो बताओ, ये एक सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट होगा, होगा। एक वर्ब होगा, होगा। ये क्या है? वर्ब। ये है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और ये इसको ये क्या सब्जेक्ट बनाना ही होगा। ठीक है, दूसरा है एडजेक्टिव के रूप में लेंगे डैट कार। क्या हो जाएगा? अब डैट के बाद क्या आ गया? नाउन, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब डैट बाइक, तो क्या हो गया? डैट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डिमोस्ट्रेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव और कंजंक्शन। ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पहचानेंगे कि वो कंजंक्शन है? चलो देखो, रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन। देखो, कंजंक्शन अगर रहा, याद रखिएगा, कंजंक्शन अगर रहा तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। मतलब दो क्लॉज को जोड़ेगा ही जोड़ेगा। ठीक है, अगर कंजंक्शन रहा तो क्या होगा? इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है, देख लेते हैं इसको। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, दो तरह से काम करेगा, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर डैट बन गया सब्जेक्ट तो इधर सब्जेक्ट वर्ब तो होगा, लेकिन इस साइड सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर डैट बन गया सब्जेक्ट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब होगा, लेकिन इधर सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा। डैट बन गया ऑब्जेक्ट, क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। अब ये जब ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो बताइए कैसे पहचानेंगे कि ये कंजंक्शन है कि रिलेटिव प्रोनाउन है? सिंपल है, देखो, अगर जो जिसे का मीनिंग दे दे, जो जिसे का मीनिंग दे दे, समझ जाइएगा रिलेटिव प्रोनाउन है। और की का मीनिंग दे दे तो समझ जाइएगा क्या है? कंजंक्शन है। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कीजिएगा ना तो जो का मीनिंग देता है। एग्जाम्पल से सारा कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। अब दिस इज द डॉग, यहाँ पे डैट है। अब देखना, डैट है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। क्या इधर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है?
तो बोलेंगे नहीं, डैट को छोड़ के, डैट को मत लेना, इधर है नहीं है, तो ये कंजंक्शन नहीं है, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। चलो अगला देखो, डैट है, अब इधर देखो, इधर सब्जेक्ट वर्ब है तो बिल्कुल है, क्या इधर सब्जेक्ट वर्ब है डैट छोड़ के, तो बोलेंगे नहीं है, नहीं है तो कंजंक्शन नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आई बॉट एक हाउस डैट, अब देखो डैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब है, डैट के इधर साइड सब्जेक्ट वर्ब है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे डैट बताना क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन। अब देखिए इस साइड चले, सब्जेक्ट वर्ब है नहीं है, मतलब यहीं खत्म, यानी कि ये कंजंक्शन हो ही नहीं सकता, जब होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इतना बात कंफर्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मोस्टली यही रहता है। अब चलिए डाउट क्लियर करते हैं अगर ऑब्जेक्टिव केस हो। दिस इज द ओनली कार डैट, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब, अब यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट वर्ब, तो कुछ मत करना, अगर ऐसा कुछ है तो मीनिंग लगा लो, जो जिसे का है तो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, की है तो कंजंक्शन होगा। दिस इज द ओनली कार, यह एकमात्र कार है, डैट यू वांट टू, जिसे तुम खरीदना चाहते हो। जिसे वाला मीनिंग आ गया ना, कि यह ओनली एकमात्र कार है जो तुम तुम खरीदना चाहते हो, ऐसा नहीं ना, जो तुम खरीदना चाहते हो या जिसे तुम खरीद, तो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ज्यादा समझ, ज्यादा नहीं, बस इतने सही काम चलेगा, जो जिसे जिसका हो, जो जिसे का मीनिंग दे तो रिलेटिव प्रोनाउन, की दे तो कंजंक्शन। अब दिस इज द सेम बॉय डैट, अब इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो बोलेंगे सर ये ऑब्जेक्ट हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन का या कंजंक्शन। तो देखना, जो जिसे का मीनिंग दे तो समझ जाइएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं तो कंजंक्शन। अब देखो एक बात और समझो, इतना बात, यहाँ पे जो वर्ब रहेगा ना, अगर ऑब्जेक्टिव केस है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो यहाँ पे जो वर्ब रहेगा वो ट्रांजिटिव नेचर का हो रहेगा, और उसका ऑब्जेक्ट ये डैट रहेगा। याद रखना, यहाँ पे जो वर्ब रहेगा ना वो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, डैट रहेगा। इससे भी आप बना सकते हैं। चलो अब इसका कर लेते हैं। अब आई लॉस्ट द बुक डैट, जो तुमने मुझसे लिया था, आई लॉस्ट द बुक, उस बुक को खो दिया जो तुमने मुझसे लिया था, कि तुमने मुझसे लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो लेंड मी, यू लेंड मी, अब देखो या तो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा या डाई ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, क्या रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब या डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो दो ऑब्जेक्ट लेता है, एक यहाँ पे ये है और एक ये, ठीक है ये है, ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट, बात समझ गया, डाई ट्रांजिटिव होगा या फिर वो ट्रांजिटिव होगा। तो हमेशा इस तरह से भी देखना, लेकिन ऐसे मीनिंग लगा लेना, उतना भी सोचना नहीं है। ही सेड दैट ही वाज माय फ्रेंड, उसने कहा जो मेरा दोस्त है, कि मेरा दोस्त है, कि मेरा दोस्त है। ही सेड कहा कि वह मेरा दोस्त है। हाँ तो ठीक है, अब देखो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है, की का मीनिंग दे रहा है तो कंजंक्शन, यहाँ भी देना, की का मीनिंग दे रहा है तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा दैट ही वाज बिजी, कि वह बहुत व्यस्त था। इससे रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 100% इस वीडियो को अच्छे से देखना, और उसके बाद ये न्यूज़पेपर भी करवा दिए। चलिए अब ऑफ के बारे में जान लेते हैं। ऑफ, इंग्लिश ग्रामर में ऑफ दो काम करती हैं, कितने काम करती हैं, दो। कौन कौन, एक पोसेशन का और दूसरा सिलेक्शन का। बोलेंगे पोसेशन क्या है, तो अधिकार, क्या, अधिकार, ठीक है, और सिलेक्शन क्या है, तो चुनाव, क्या है, चुनाव, ठीक। अब अधिकार मतलब किसी चीज का किसी पर अधिकार हो, जैसे कहते हैं ना राम्स पेन, इसको कैसे लिखते हो, द पेन ऑफ राम, क्या लिखते हैं, द पेन ऑफ राम। तो ठीक है, अब ये राम का अधिकार है कि नहीं इस पे कलम पे, ठीक है, क्या मोहन सोहन का अधिकार होगा, नहीं होगा, किसका अधिकार होगा, राम का होगा। द कार्स ऑफ सोहन, ठीक है, अब इस कार पर किसका अधिकार है, तो सोहन का। तो ऑफ जब भी आ जाए तो माइंड में हमेशा चलना चाहिए पोसेशन और सिलेक्शन। पोसेशन का हो गया, ज्यादा
कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए, देखो जब भी सिलेक्ट करना है तो कम से कम कितना चीज होना चाहिए, तो बोलेंगे कम से कम तो 2 होना चाहिए तभी सिलेक्ट हो पाएगा। एक रहेगा तो सिलेक्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कम से कम कितना? 2। 2 रहेगा, इसका मतलब कितना में से? तो कम से कम 2 में से। अब कम से कम कोई 2 है तो प्लूरल होगा कि नहीं होगा? तो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हमेशा नाउन क्या रहेगा? प्लूरल। ठीक है, इससे पहले आप एडजेक्टिव डाल सकते हो, एडवर्ब डाल सकते हो, आर्टिकल लगा सकते हो, जो भी लगाना है, लेकिन आर्टिकल जो आएगा किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। एडवर्ब जो आएगा वो एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए। ठीक है, देखना फिर से समझना। सिलेक्ट करने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 2। तो बताओ कितना में से? तो कम से कम 2 में से। कितना? तो 1। जैसे कहते हैं वन ऑफ द 2 बॉयज, मतलब 2 लड़कों में से एक। अब बताओ ईज की आर, बोलेंगे ईज की आर, तो बोलेंगे सर ईज, क्योंकि 1 है। ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, इसको वर्ब से लेना देना नहीं है, तो 1 इज सेलेक्टेड। आर हो जाएगा कट। ठीक है, कम से कम सिलेक्ट करने के लिए कितना चाहिए? 2। तो कितना में से? तो कम से कम 2 में से, 3 में से, 4 में से। तो जब भी नाउन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल। यही कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, वन ऑफ द बॉयज। अब जरूरी नहीं कि हर बार वो ये संख्या दे दे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार क्या दे दे? संख्या दे दे। ठीक, तो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज, ये मेरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ईज की आर, तो ईज आर सेलेक्टेड। अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से मतलब नहीं रहता तो 1 ही क्या हो जाएगा? ये तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द बॉय इज सेलेक्टेड। आर क्या हो जाएगा? गलत। 5 ऑफ द 10 बॉयज लिख सकते हैं। 10 लड़कों में से, यहाँ में से कितना में से? तो 10 लड़कों में से। कम से कम तो 2 होना चाहिए, तो 2 तो है, 2 से ज्यादा हो। कम से कम 2 और 2 से ज्यादा। कितना में से? 10 में से। कितना को सिलेक्ट करना? कितना है? 5। आर और ईच, तो ये तो आर ही बोलेंगे, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये 5 क्या हो गया? वो सब्जेक्ट हो गया। तो 5 आर सेलेक्टेड। और यहाँ पे ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि ऑफ के बाद नाउन क्या होगा? प्लूरल। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन के लिए कम से कम 2 चाहिए, और 2 होगा तो प्लूरल हो जाएगा, 3 होगा प्लूरल, 4 5 6 7 होगा, वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। ठीक है, 5 ऑफ द बॉयज। अब बताओ लिखना सही है? तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि संख्या दिया रहे। अब जब भी होगा तो 5 या 5 से ज्यादा होगा। 5 ऑफ द बॉयज आर सेलेक्टेड। 1 ऑफ द बेस्ट बॉय इज सेलेक्टेड। अब ये बताना सही है कि गलत। 1 ऑफ द बेस्ट बॉय इज सेलेक्टेड, सही कि गलत? तो बोलेंगे गलत। क्यों? देखेंगे ऑफ क्या काम कर रहा है? तो सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का तो नाउन क्या होगा? प्लूरल। क्या नाउन प्लूरल है? नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा, हमेशा नाउन प्लूरल रहेगा। 1 मेरा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार क्या है? वर्ब। ऑफ द बेस्ट बॉय, ये आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब से लेना देना नहीं रहता। चलो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जितने भी स्टूडेंट है प्रत्येक, ईच 2 से ज्यादा। ठीक है, अब 2 या 2 से ज्यादा, तो सिलेक्शन का काम करेंगे ना। ईच सेलेक्टेड, जितने भी लड़के थे प्रत्येक क्या हो गए? एक एक करके सिलेक्ट हो गए। तो हमेशा इंग्लिश ग्रामर में भाई जान लेना, ऑफ 2 काम करती है, पोसेशन का और सिलेक्शन का। जब सिलेक्शन के बात करेंगे तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, और वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसको वर्ब से लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और वर्ब से लेना देना अगर नहीं है तो उससे ये, ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या लगाइएगा? आप वर्ब लगाइएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर? चलो फिर से एक बार देख लो।
इंग्लिश ग्रामर में ऑफ दो काम करती है, कौन कौन? पोसेशन का और सिलेक्शन का। अगर पोसेशन है, क्या है? पोसेशन है, ठीक है, तो अधिकार, अधिकार होगा। तो जैसे राम पेन, द पेन ऑफ राम, पेन पे किसका अधिकार है? राम का। कार्स ऑफ सोहन, सोहन पे किसका अधिकार है? तो कार। अब देखो यहाँ पे कार के अनुसार वर्ब आएगा कि सोहन के अनुसार? बोलेंगे कार के अनुसार, क्योंकि सोहन क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। दूसरा है ऑफ काम करती है सिलेक्शन का। क्या सिलेक्शन? जब भी सिलेक्शन हो, कितना में से, कितना में से सिलेक्ट करना है? तो जब भी सिलेक्शन होगा तो कम से कम दो होगा, दो होगा तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अपना सिलेक्ट होना करना है वो आप कीजिएगा। वन ऑफ द टू बॉयज, कितना में से? तो कम से कम दो है तो दो तो ठीक है। ऑफ मतलब दोनों में से एगो को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो वन ऑफ द टू बॉयज इज सिलेक्टेड। चूंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब से लेना देना नहीं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया तो इज। वन ऑफ द बॉयज इज सिलेक्टेड। फाइव ऑफ, कितना में से? तो 10 में से 5 सेलेक्ट कर सकते हो। फाइव ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बेस्ट। अब देखो इसमें छोड़ दिए थे ना, केस नहीं लगाए, तो जब भी सिलेक्शन हो तो नाउन क्या रहेगा? प्लुरल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नाउन प्लुरल रहेगा, ठीक। चलो हाँ, डैट चार काम में मोस्टली मोस्टली करती है कौन? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन। अब ये अगर प्रोनाउन है तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या बन, अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा? तो नाउन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लो रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन। कंफ्यूज रहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन, आज वो डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर। अगर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब होगा, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब होगा। पहले देख लो, अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो भी सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। देखो अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो क्या हो जाएगा? देखो पहले यहाँ पे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए डैट है, डैट के इस साइड जाओ, सब्जेक्ट वर्ब है क्या? डैट के इस साइड सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं, तो रिलेटिव प्रोनाउन। ये है डैट, डैट के इस साइड जाओ, सब्जेक्ट वर्ब इस साइड है? नहीं, तो रिलेटिव प्रोनाउन। डैट के इस साइड सब्जेक्ट वर्ब इधर नहीं, तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो डैट के इस साइड जाओ, क्या सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं, तो रिलेटिव प्रोनाउन। अब डैट के इस साइड भी जाते हैं, इस साइड भी जाते हैं, देखते हैं वो दोनों, तो मीनिंग पे चले जाओ, जो जिसे या की, बस अपने आंसर निकल जाएगा। उतना ज्यादा माथा पीची करने की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा जानना है तो देख लेना। अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन हुआ तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा और डैट उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रहेगा या डाई ट्रांजिटिव रहेगा, ठीक है। ही सेड, ही सेड, जैसे यहाँ पे है डाई ट्रांजिटिव, ही सेड दैट ही वाज माय फ्रेंड। अब इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट वर्ब, देखो मीनिंग क्या दे रहा है? की, तो क्या हो गया? कंजंक्शन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक। और चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।